So hello, welcome back to this channel. My name is Ankit and you're watching अंकित आइकॉनिक। तो दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम आज बात करने वाले एक्सरसाइज 1A का सबसे हार्ड, सबसे टफ, और ये हमेशा काम आता है। नंबर लाइन पे अगर आपको डिनोट करना हो तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। ये भी देखना पड़ेगा कि कौन 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, कौन 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, राइट। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1A रेशनल नंबर, RS अग्रवाल सर का बुक है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 का हम बात करने वाले कि विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स, मतलब इसमें जो नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, जो दिया गया पेयर है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, उसमें से कौन सा है जो ग्रेटर है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैं आपको यहाँ इस वीडियो में विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये चीज़ बताने के लिए टोटल 5 तरीके बताने वाला हूँ, है ना। और इस पूरा वीडियो को बढ़िया से समझ करके आप पढ़िएगा, और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें यह है कि हम सीखने वाले हैं कि भाई ढेर लोग हैं कि मतलब कि क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट, और उसे बड़ा छोटा निकाल देंगे। बच्चे लोग तो बस बना करके भाग जाना चाहते हैं कि बस हम खत्म करो। वैसा नहीं है, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा रुको, समझो, है ना, और चीज़ों को समझो, बड़ा मजा आएगा। इसको जियो भाई, क्वेश्चंस को जियो, मैथमेटिक्स को, पढ़ाई को जियो, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ 5 तरीकों से हम, ठीक है, आपको बताने वाले हैं कि कौन सा ग्रेटर है। पहला है डेसिमल, ठीक है, दूसरा है इक्वल डेनोमिनेटर, तीसरा है यूजिंग साइन, चौथा है सब्ट्रैक्ट, और पांचवा है नंबर लाइन मेथड, ठीक है। हम क्वेश्चन एक लेते हैं नंबर 1, जो पहला वाला ही क्वेश्चन आपका है ना, क्या है, 3/8 है ना, और 0, मतलब कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ये हमको पता करना है। तो चलिए, इस सवाल को हमें तो सिर्फ बताना है कि कौन छोटा कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, सिर्फ ये बताना है। तो ये 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा, ओके। आप बताना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, उस तरीके को आप खुद फॉलो कर लेना। वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है वो मेरे को बड़ा ही अटपटा सा लगता है, तो वो मैं इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ। उसके अलावा मैं आपको 5 बताने वाला हूँ, आपको तरीका विच इज ग्रेटर निकालने का, और साथ में लास्ट में आपको मैं बताऊँगा। अगर मैं लास्ट में भूल गया, मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं हो सकता है मैं लास्ट में भूल जाऊँ जल्दबाजी में, तो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि आपको एक बोनस पॉइंट मैं दूंगा, ठीक है। तो डेसिमल पे चलते हैं। डेसिमल क्या है? डेसिमल मतलब कि दशमलव, मतलब पॉइंट वाला। जो भी आपके पास जो भी फ्रैक्शन है, जो भी रेशनल नंबर, उसको आप मतलब कि डेसिमल में पुट आउट कर दो, निकाल दो, ठीक है। तो 3/8 है, तो इसको डेसिमल में कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 8 से डिवाइड करेंगे 3 में, पॉइंट आएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। और क्या है ना, ऐसे करेंगे 24, फिर 6 आएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, और हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 4 0, ठीक है, एंड 8 5 40, ठीक है, ये ठीक है, 0.375 आ गया। तो मतलब, है ना, ये आप निकाल सकते हो ना, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आगे बात करते हैं कि जब ये 0.375 आ गया, और 0 कितना लिखा सकता है, तो 0 को हम ऐसे 0.00, और भी जितना 0 लिखना है, 0 को 0.00 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस बात, इसमें कौन दिख रहा है बड़ा, ये दिख रहा है, मतलब 3/8 होगा जो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 3/8 इज ग्रेटर देन 0। आंसर हो गया ना। ये हो गया डेसिमल तरीका से, मतलब कि आप डेसिमल करके चीज़ों को आप पॉइंट में निकाल करके आप पता कर सकते कौन छोटा कौन बड़ा है, ओके। ये तो फिर भी आसान है, मैं समझ रहा हूँ कि सर वो बताइए ना सर, जो दोनों निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है, वो मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं, पहले जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट, उसको समझ लेते हैं, ओके, ठीक है। ये हो गया। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई कि इक्वल डेनोमिनेटर। ये तो और मज़ेदार है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, इसका मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मतलब क्या, 3/8 है और 0 है ना, तो डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला जो चीज़ है उसको सेम कर दो, तो 0 को 0/8 लिख सकते हैं, है ना। अगर डेनोमिनेटर सेम हो गया तो बाकी जो बचा ऊपर नॉमिनेटर, उसमें जो बड़ा वो बड़ा हो गया, जो छोटा वो छोटा हो गया, ठीक है। तो 0 को भाई 0/8 है, 0 को 0/8 नहीं लिख सकते क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लास्ट में कट कर फिर तो 0 ही आना है, तो इसको हम 0/8 लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कौन बड़ा हो गया, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर इसमें बड़ा है, ये तो 0 है, ये है, तो सिंपल सी बात है क्या, ये बड़ा हो गया। तो फिर से रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास कि 3/8 इज ग्रेटर देन 0। बोलो, समझ में आया ना।
ठीक, अगर नहीं समझ में आया किसी वजह से तो कमेंट करके मुझे बताना कि सर वो बोला उस नंबर का वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश फिर से करूँगा बताने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यूजिंग साइन। बोला साइन के यूज करके आप पता कर सकते हैं। तो साइन के यूज कर मतलब क्या भाई, तो 3/8 है, हमको आप बताना कि 3 जो 8 है और 0 है, यही हमको पता करना है। तो 3/8 पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो बोले सर पॉजिटिव है। तो एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज 0 है, मतलब 0 है मतलब क्या भी, मतलब कि मान लो आप यहाँ से चलना, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो आप रेस करने वाले हो, यहाँ पर आप खड़े हो, तो कहाँ पे खड़े हो, 0 पे खड़े हो, है ना। अगर थोड़ा सा चल दिए, थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा चल दिए तो आगे बढ़ गया ना, तो मैंने ये बोला डिस्टेंस हो गया, बड़ा हो गया। पहले तो आप 0 पे थे, मतलब 0 डिस्टेंस, लेकिन आपने थोड़ा सा चल दिया, तो थोड़ा सा चल दिया इसका मतलब क्या है ना, कि आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आई मीन। ठीक है, तो 3/8 और 0 ये क्या है, ये पॉजिटिव है। आपको पता है कि नंबर लाइन पे हमेशा 0 के बाद ही पॉजिटिव वाला टर्म है जो आता है ना। तो ये इधर 3/8 ऑब्वियसली बात 0 के बाद रहेगा, तो 0 जो इसके बाद बोलेंगे तो 3/8 इस हिसाब से क्या है, बड़ा। अगर यहाँ पर कोई माइनस वाला टर्म रहता है तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि माइनस तो 0 के इधर होता है, पॉजिटिव होता है 0 के बाद होता है, तो 0 के बाद वाला ऑब्वियसली बात है कि ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे भी जानते हैं कि 0 से हमेशा जो पॉजिटिव वाला है, जो 0 से हमेशा ही बड़ा होता है। ओके, चलिए 3 नंबर पे क्लियर हो गया है ना। 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है भाई, बोला सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ये क्या है सर, सब्ट्रैक्ट से कैसे पता चलेगा कोई छोटा है कोई बड़ा है, नहीं पता चलेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। इस वाला को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझते हैं सब्ट्रैक्ट वाला को। अच्छा, हम पूछते हैं कि बताओ 5 है ना और 7 में कौन बड़ा है। चलो 5 और ठीक है 3 ले लेते हैं एक बार, फिर हम लेते हैं उसको, है ना। तो बोलो कि ऑब्वियस सी बात है सर 5 बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा बात आप पूछ रहे हैं, राइट। तो ये कैसे पता चला, तो सब्ट्रैक्ट करके पता चल सकता है क्या, तो देखते हैं। अगर तुम 5 में से 3 को घटाओ, सब्ट्रैक्ट हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 क्या है, 2 क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ा टर्म होगा, तो बड़ा टर्म में से छोटा टर्म जब घटेगा तो ऑब्वियस हमके पास कुछ बचेगा जो पॉजिटिव में रहेगा। बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो। चूंकि ये बड़ा था, इसको उल्टा घटाओ ना भाई, 3 में से 5 घटाओ तो क्या आएगा, -2 आएगा ना। तो जब -2 आ गया हमको पता चल कि अरे तो माइनस आ गया भाई, इसका मतलब जब माइनस आया इसका मतलब ई कहीं ना कहीं ई छोटा है और ई है जो बड़ा है, तभी तो माइनस आ रहा है। और यहाँ पर देख लो ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस आ ही नहीं रहा है, प्लस आ रहा है ना। तो ये तरीका भी एक है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। देखो ना एग्जाम्पल मैं वही लेता हूँ, देखो 3/8 वो एग्जाम्पल लेते हैं पहला वाला जो क्वेश्चन में है, 3/8 और 0 है ना। तो 3/8 में से हम घटाते हैं 0 को, तो क्या आएगा 3/8 आएगा ना, आएगा। इसका मतलब क्या कि ये कोई पॉजिटिव टर्म है, तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ये कोई बड़ा है। तो इससे भी निकल गया रिजल्ट कि 3/8 इज ग्रेटर देन 0। अब तुम इसको उल्टा घटाओ ना, 0 में से 3/8 घटाओ, घटा क्या आएगा, 0 को तो कुछ है ही नहीं, तो फिर तो -3/8 आ जाएगा। इसका मतलब पता चल रहा है कि कोई छोटा टर्म है, छोटा में से जब बड़ा जा रहा है ना, तब भी निगेटिव आ रहा है। मेरी बात समझने कोशिश कर रहे हो, समझो। अगर नहीं आ रहा है समझे, फिर दोबारा से देखो, बैक जाओ, समझो कि भाई समझना कब शुरू करोगे, रट करके कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, सारा स्कूल सिस्टम बर्बाद कर दिया लोग। ओके, तो पढ़ाई कर लो, समझ लो, जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और मैं एग्जांपल दूं क्या, चलो कुछ और एग्जांपल दे। दूसरा क्वेश्चन इसी से बनाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 3 बनाते हैं, -3/4 1/4, -3/4 है ना 1/4। इसमें हमको पता करना है, ठीक है, कौन छोटा कौन बड़ा है। तो देखो आपको दिमाग ही लगाना है क्या, कि आप सामने देख रहे हो कि माइनस वाला है, ये क्या है प्लस वाला, मतलब माइनस है ये पॉजिटिव वाला है, तो ऑब्वियस सी बात पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट 1/4 इज ग्रेटर देन दिस हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप इसमें से किसी से कर सकते हो। खैर हम एक बार लेते हैं ये, ठीक है, और क्या बोल रहे थे, तो आप इसे करके देख लेना, ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा करके खुद देख लेना। तो ये बड़ा हो जाएगा,
होगा ना? यस और नो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। देखिए मतलब कि सर क्वेश्चन ले लिया सॉल्व नहीं किया, ऐसा मत बोलना। और क्या है, ठीक है, नंबर चलते हैं 5। ये बोल रहे हैं नंबर लाइन मेथड। तो नंबर लाइन मेथड से कैसे बात करें, बताएंगे भाई कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऑब्वियसली बताएंगे। ये लो नंबर लाइन, हमारा क्वेश्चन क्या है 0 और 3/8, तो 0 तो यहाँ पर ही होगा, 3/8 कहाँ होगा भाई, तो 3/8। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में आगे है 1B में कि नंबर लाइन पे डिनोट करना, तो आपको पहले डिनोट करना सीखना पड़ेगा नंबर लाइन में, तब ये वाला चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके, तो 3/8 कहाँ होगा, 3/8 एक्चुअली में 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, इसका मतलब कि 0 से 1 से 0 और 1 के बीच में बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 से भी तो बड़ा है ना। तो हम यहाँ लेते हैं 1, ठीक है। अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 8, तो यहाँ पर हम 8, ठीक है, को हम इसको 8 इक्वल पार्ट में ये करेंगे, डिवाइड करेंगे ये स्पेस को, ये गैप को, ठीक है। तो हमको पता चल गया ये हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या 3/8, ये हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे और 3/8 यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात इधर से जाता है, इधर निगेटिव रहता है, पॉजिटिव तो बड़ा होगा ना, तो इस हिसाब से भी 3/8 क्या हो जाएगा, बड़ा है ना। तो 3/8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब फटाफट से, ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, पक्का बताना, नहीं समझ में आया तो फिर डंडा से पीटेंगे हम। ये हो गया, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप नहीं हो तो उतार लेना। अच्छा, एक और मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं पहले बता देता हूँ आपको, है ना, कि मैं बताया था एक और बोनस पॉइंट बताने की, तो वो बोनस पॉइंट है 6 नंबर, कि 6 नंबर भी एक तरीका है छोटा और बड़ा पता करने का। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक क्या कौन सा ले लें, 2/3 ले लेते हैं, है ना, और 3 कुछ और ले लो ना भाई, 2/3 तो कुछ ले लो, 5/9 ऐसे ले लेते हैं, है ना। इसमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो कैसे पता करें, है ना, तो एक मेथड है क्या, पिक्टोरियल, ही 6 नंबर है, पिक्टोरियल मेथड। पिक्टोरियल मेथड बोलो, है, ड्राइंग मेथड बोलो, ठीक है, जो बोलना है वो बोलो, मैंने पिक्चर के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप शायद पहले पढ़े होंगे 3 में 4 में, ठीक है, 2/3 को किस तरह से आप डिनोट करते हो पिक्चर में, ऐसे करते हैं। 2/3 है तो एक ऐसे कोई बॉक्स बना लेते हैं, है ना, हम लोग 2 एक्चुअली बनाते हैं, ठीक है। 2 किस लिए बना रहे हैं आपको दिखेगा अभी के अभी, है ना। ये नीचे 3 है तो इसको 3 बराबर भाग में हम लोग बांट लेते हैं, ये करते हैं ना। 2/3 है तो इसका जो शैडो वाला एरिया हो गया ये हो गया, हाँ सही है, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि अब हम इसका बना रहे हैं, ये तो इसका हो गया ना, और ये हो जाएगा इसका 5/9 का। तो 5/9 को पहले 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या को बन गया 3 3 6 को बन गया ना, ठीक है। तो 9 को बनाना है, तो क्या किया जाए, जो 3 को था उसको हम लोग कर लेते हैं बराबर, ऐसे ऐसे, ये तो ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 5/3, ठीक है। तो 1 2 क्या है 3 4 5, यहाँ तक ये है ना, यहाँ तक ये कटेगा, यहाँ तक इसका साइड हम लोग शेडेड करेंगे, ठीक है। अब देख लो, सिंपल सी बात है, दोनों पिक्चर में आप मिलाओ कि जो 2/3 है ये देख लो आप कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, और 5/9 यहाँ तक है, मतलब बड़ा कौन हुआ, 2/3 बड़ा हुआ ना। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो मैं आपको जो इक्वल डिनोमिनेटर होता है ना उससे करके मैं दिखाता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा, है ना। तो हमको पता क्या चला कि ये बड़ा है, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, बाई इक्वल डिनोमिनेटर, ये देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 2/3 है, इसको इक्वल करते हैं तो 9 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और ये 9, ये 6/9, ये 5/9, बताओ कौन बड़ा हुआ 6/9 बड़ा हुआ, मतलब 2/3 बड़ा हुआ, बोलो बोलो।
अरे भाई 3 9 का एलसीएम 9 होगा ना जी, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। आई होप कि मतलब कि आपसे सब बन जाएगा, है ना। तो आप क्या चाहते हो कि पूरा क्वेश्चंस मैं बनवा दूं इसके? तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जितने भी क्वेश्चंस है आपके चैप्टर में, आपके क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन लिख लिया। हम लोग फटाफट इसको बनाते हैं। तो 3/8 जीरो के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा हमने गप कर लिया, बातें कर ली। तो हमको पता है कि सिंपल सी बात है 3/8 है जो ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि जीरो ये पॉजिटिव है तो 3/8 हमेशा आगे रहेगा जीरो से। ये देख लो जो -2/9 और जीरो है, तो जीरो आपको पता है नंबर लाइन पे जीरो कहाँ पे रहता है, और माइनस वाला टर्म इससे पीछे रहता है। मतलब कि बड़ा कौन होगा? तो बड़ा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे? जीरो इज ग्रेटर, ठीक है। अगर शब्द में, वर्ड्स में, अगर सेंटेंस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जीरो इज ग्रेटर इन दिस पेयर, ओके। अब ये देखिए माइनस वाला टर्म है, ये प्लस वाला टर्म है। बड़ा कौन होगा? प्लस वाला टर्म। खत्म खेल, कुछ सोचना ही नहीं है। ये दोनों माइनस है। तो अब इसमें क्या किया जाए? तो आपको पता है कि चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस वाला में क्या हो जाएगा? छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। मतलब देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, जब हो जाता है ना तो डिनोमिनेटर को साइड कर देते हैं, मतलब उसको नहीं सोचते हैं। अब बात करते हैं नोमिनेटर के बारे में। तो नोमिनेटर में जो ये जो है ये वाला, ये जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। बिकॉज आपको पता है पहले -1 आता है, उसके बाद -2, है ना। तो -1 वाला बड़ा होगा। तो इस तरह से ये वाला होगा जो बड़ा होगा, ठीक है। -4/7 विल बी ग्रेटर। यहाँ पर 2/3, 3/4, ये भाई थोड़ा सा मसला वाला बात है। इसको क्या करेंगे? तो सिंपल इसको यही है कि आप डिनोमिनेटर इसको सेम कर दो, ठीक है। तो 3 4 का जो एलसीएम है वो 12 आता है, ठीक है। तो 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये नीचे हो जाएगा 12। तो 8/12, 9/12 कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब 3/4 विल बी ग्रेटर। समझ में आई बात, है ना। कितना ईजी से बन गया। अब ये देख लो, ये -1/2 है, ये -1 है, कौन बड़ा होगा? ठीक है। तो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन ना लो, आप इसको अथी कर दो ना, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में कर दो, क्या बोलते हैं, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। 2 है तो इसको भी 2 करो, तो 2 करो तो क्या हो जाएगा? नीचे 2 तो ऊपर भी -2, तो फिर करके -1। इसको सिंपल ऐसे समझो ना, ठीक है। ये नंबर लाइन है ना, यहाँ पर 0, ठीक है। तो इधर 1, तो इधर -1, ठीक है, इधर -2, ऐसे होता है। तो ये हाफ कहाँ पे आएगा? -हाफ कहाँ पे आएगा? ये आएगा पहले, है ना, पहले आएगा ये -हाफ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं पता चलता तो वो मैं बताया था कौन सा वाला, सब्ट्रैक्ट करने वाला, वो चीज़ भी यहाँ पर डाल के आप पता कर सकते हो। करो भाई, करके अपना हाथ चलाओ, कलम चलाओ, कॉपी पे थोड़ा सा गलत करो, सही करो, तब भी दिमाग को पता चलेगा कि हाँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ओके। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा कौन सा होगा? हाफ, -हाफ ही होगा बड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है भाई? तो ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी 6 क्वेश्चंस है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 5 नंबर समझा दिया है, तो आपको 6 नंबर बड़े ही आसानी से और बड़े ही दिल से मज़ा आएगा बनाने में। सीखोगे तो लगता है कि नहीं कुछ अंदर गया है, तो वो जो खुशी होती है ना उसका कुछ मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर है -4/3 या -8/7, इसमें से कौन बड़ा होगा हमको पता करना है। दोनों चीज़ क्या है? माइनस में है ना। तो मैं 12 बोलता हूँ कि सबसे आसान वो है सेम डिनोमिनेटर करना, ठीक है। तो सेम डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करें? 7 3 है तो इसका सिंपल सा 21 होगा ना 21। जब 21 होगा तो ये क्या हो जाएगा? -4, ठीक, इधर 7 से गुना होगा नीचे 21 बनाने के लिए, तो वह भी 7 से, ठीक है। तो 7 4 जा 28 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इधर तो 21 होगा ही होगा, ओके। इधर चलते हैं, इधर तो 3 से गुना होगा ऊपर नीचे 21 बनाने के लिए, मतलब नीचे 21 बनाएंगे तो ऊपर भी 3 से गुना होगा, तो हो जाएगा ये 24, ये हो जाएगा 21। कौन सा बड़ा हुआ, है ना, विच इज ग्रेटर? तो माइनस में आपको पता है कि ये वाला चीज़ होता है जो ग्रेटर होता है, छोटा वाला टर्म, है ना। तो ये ग्रेटर, इसका मतलब ये ग्रेटर, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें सारा कुछ बताने की जरूरत है, क्या वीडियो में बनाओ तो मुझे बताना पड़ेगा सारा कुछ। ये है अब देखिए ये जो माइनस वाला टर्म है मतलब कि इधर माइनस है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि 7/-9 है, इसको बदलने के लिए गुना करते हैं ऊपर नीचे दोनों किससे? -1 से, ठीक है। तो जब -1 से गुना करते हैं तो इधर ये गुना होकर के -7 हो जाता है और ये होकर 9 हो जाता है। तो मतलब कि इसके जो नीचे, इसका मतलब कि वो ऊपर है नीचे है, बात सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं मैं।
तो अब पता करना है कि भाई कौन सा बड़ा है ना। तो 9 8 का जो है LCM वो 72 होगा, तो करते हैं, ठीक है। तो ऊपर होगा 56, है ना, माइनस को ऊपर ही रखते हैं, मतलब ऐसे रखते हैं, ठीक है। और नीचे क्या करना है 72, ठीक है। और ये है तो ये हो जाएगा 45 माइनस में, ठीक है, और ये हो जाएगा 72। तो सिंपल सी बात है कि इधर भी छोटा टर्म है माइनस में, ये बड़ा है, तो मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर। इसका मतलब कि 5/-8 विल बी ग्रेटर। जैसे ध्यान देना मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, तो आपको अगर सेंटेंस से पूछे तो आप सेंटेंस में बताना, ठीक है। चलो ये -1/3 ये सब जो नीचे आपको लिखता है ना माइनस, वो आपको बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखता है, ओके। तो उससे घबराना नहीं है। -1/3 4/3, तो 5/3 का वो जो LCM है सिंपल है ना 15, तो ये बन जाएगा आपका 5, ठीक है, ऊपर में, नीचे 15, ठीक। उसी तरह से इधर बन जाएगा 12, मतलब -12, चूँकि माइनस ऊपर चल भेज देंगे हम लोग, है ना, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें छोटा वाला टर्म ये है और निगेटिव में, इसलिए ये बड़ा होगा, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, मतलब -1/3 विल बी ग्रेटर। ये हो गया। इधर 12 गुने 13 है, तो 12 गुने 13 है तो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई और तरीका है क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी बता सकते हो, है ना। तो वही सबसे आसान वही है, डेनोमिनेटर सेम डेनोमिनेटर। 13 गुने 12 क्या हो जाएगा, 13 100 13 दूनी 26, ठीक है, 156 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऊपर हो जाएगा, चलो डिटेल में कर देते हैं। ये 9/13 है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 108, नीचे हो जाएगा 156, ठीक है। माइनस है तो फिर माइनस लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12 है ना, तो गुने 13, तो 13 7 91 इधर होता है, चूँकि माइनस है तो माइनस करेंगे, और नीचे तो 156 होना ही है, ठीक है। तो इसमें पता है कि निगेटिव वाले में जो कि डेनोमिनेटर जब सेम हो गया तो ऊपर में, ठीक है, जो भी छोटा है निगेटिव वाले में वही बड़ा होगा, तो मतलब इस तरह से है। नंबर 5, इसमें क्या है, तो ये तो बड़ा इजी है, 5 10 का लघुत्तम 10 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगा -7 10, तो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं सब ठीक है ना। चलो अब क्या है, नीचे करना है इसको वैसे, तो ये भी हो जाएगा, वही बात है। तो -12 है ना, ठीक है, -12 और 5 है, तो 5 के लघुत्तम 5, तो 5 कर देते हैं, तो नीचे 5, तो नीचे 5, तो ऊपर -15/5, है ना। तो आपको पता है लघुत्तम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर देखना पड़ेगा, ये छोटा वाला बड़ा होता है तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा, है ना। इस तरह से चीज़ें हैं जो आपको बनेगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत अच्छे समझाया है, तो विच इज़ ग्रेटर वाला में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपके पास है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ओके। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करिए, मैं कुछ आपको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ओके। इसको यहीं पर रखने देते हैं, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, और अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज़ पढ़ना है समझ के पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में समझ करके, पूरा क्यूरियस होकर के पढ़ना है, ओके। और भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा थोड़ा जल्दी, टाइम नहीं मिलता है, देखो ऐसे भी मेरा ख़राब हो गया है, तो अब ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन आप लोग के लिए तो कुछ भी, है ना। बाय, टेक केयर।